महाभारत का 220 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तो यार ये दुर्योधन इतना पागल हो गया है ना, किसी को नहीं बख्श रहा। अभी कर्णा को बोल रहा है तुम आ जाओ युद्ध भूमि में। कर्णा भी अध मरा है, उसका वो कवच ही नहीं, वो आगे क्या गिरा, फिर उसको भी गाली देगा। तूने नहीं बचाया मुझे। देख रहा है, प्ले करे आया प्ले। वास्तव में यदि आप रणभूमि में इसलिए नहीं सगा होंगे नहीं है तो कदाचित मुझे अधिक सरलता से विजय प्राप्त होगी। अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। धर्मस्य क्रियमाणस्य परमप्रीतरात्मभिः स्थायत्वैरपि कृता कालेन प्रतिविद्यते। दुर्योधन, मोतियों के साथ हो तो ही धागा माला का भाग माना जाता है और मूल्यवान भी। माला से मोती निकल जाए तो धागा तुच्छ हो जाता है। गुरुद्रोण, मुझ पर क्रोध करने से पहले आप स्वयं धर्म का विचार कीजिए। और महामहिम भीष्म, आप भी अपने धर्म का विचार कीजिए। आपने जीवन भर धर्म का अभिमान धारण किया है। अब कहिए, कहां है आपका वो धर्म? आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षण का प्रण लिया था। यदि आज आपने रणभूमि का त्याग किया तो आपके उस प्रण का क्या होगा महामहिम भीष्म? मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश करूंगा। हाँ महामहिम भीष्म, किसी भी स्थिति में आपको रणभूमि का त्याग करने का कोई अधिकार है ही नहीं। मित्रकर्ण युद्ध करें या ना करें, आपको तो युद्ध करना ही होगा। हाँ महामहिम भीष्म, गहन विचार कीजिए। ये धर्म संकट है आपके लिए। आप निश्चित कीजिए पितामह, आपकी दो प्रतिज्ञाओं में से आप किसका निर्वाह करना चाहते हैं? हस्तिनापुर का रक्षण करेंगे या मित्रकर्ण को रणभूमि में युद्ध का त्याग कर देंगे? आप विचार कीजिए पितामह। आप अपने धर्म का त्याग करके भूमि के कीड़े की भांति मरने की इच्छा रखते हैं, या धर्म धारण करके अपनी मृत्यु को उज्जवल बनाने की आशा रखते हैं? मेरा निर्णय है, मेरा मित्रकर्ण। चारों मित्र, महामहिम को इस प्रकार अपमानित मत करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महामहिम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इन्हें युद्ध करने दो और मैं तो सदैव खड़ा ही हूं आपके लिए, अपने प्राण मुट्ठी में ले। मेरे बच्चे, अंगराज उचित कह रहे हैं। पुत्र दुर्योधन, महामहिम पर दया करो। किसी वृद्ध की मृत्यु नहीं बिगाड़ी जाती पुत्र। ठीक है, यदि आप सब कह रहे हैं तो मैं एक अवसर दे सकता हूं, किंतु मुझे क्या प्राप्त होगा?
मैं प्रण लेता हूं, मेरी मृत्यु तक मैं रणभूमि का त्याग नहीं करूंगा। रात दिन रणभूमि में ही खड़ा रहूंगा। इस प्रकार शिव जी के रुद्र तांडव से समग्र संसार में अंधकार छा गया था, ठीक उसी प्रकार मैं शत्रु के हृदय से विजय की आशा को नष्ट कर दूंगा। समग्र शत्रु सेना का विध्वंस कर दूंगा मैं, विध्वंस कर दूंगा मैं। बातों में भीष्म जी ने प्रण ले लिया। ये सहसा इतनी भारी पवन क्यों गोविंद? ये परिवर्तन की पवन बह रही है सखी। किसी की स्थिति में परिवर्तन आया, मनस्थिति बदली और अब परिस्थिति भी बदली। ये परिवर्तन हमारे लिए दुख का कारण तो नहीं बनेगा ना गोविंद? परिवर्तन में दुख नहीं मिलता सके, किंतु पीड़ा सदा ही मिलती। इसलिए मनुष्य परिवर्तन से भयभीत होता है, उसे रोकने का प्रयास करता है। किंतु सखी, परिवर्तन सृष्टि का नियम और आनंद, आनंद सृष्टि का स्वभाव। अर्थात परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले, अंत में उससे आनंद ही प्राप्त होता है। किसी को सफलता का आनंद, तो किसी को मुक्ति का आनंद। महामहिम, कल युद्ध में कौन से व्यू की रचना करनी, क्या योजना है? योजना योजना केवल एक है गुरुओं, रक्त की नदियां बहाने की योजना। कल मैं रण क्षेत्र में सेना के आगे खड़ा होकर विध्वंस फैलाऊंगा। आपके हृदय की पीड़ा को देखकर मेरा मन पसीज जाता है, किंतु महामहिम, आप धर्म का वहन कर रहे हैं, तो जब धर्म का वहन करने का समय हो, उस समय ना किसी प्रकार का शोक करना उचित है और ना ही मोह। मैं जानता हूं गुरुद्रोह, अपने पिता को दिए हुए वचन को सफल करना ही मेरा धर्म है। कल प्रातः काल जब मैं रणभूमि में प्रवेश करूंगा, प्रेम, ओह, आग, द्वेष, पीड़ा, दुख सबका त्याग करके प्रवेश करूंगा। मेरे हाथों में धनुष होगा, माथे पर कर्तव्य का भार होगा। ये रणभूमि धर्म राज्य की सभी संभावनाओं को निगल जाएगी। हस्तिनापुर का सारा प्रकाश मेरे हाथों से बुझ जाएगा। मैं इसका शोक धारण नहीं करूंगा।
केवल एक रात तेरे हृदय का सारा दुख आज रात भर में तेरी सभी भावनाओं को कुचल देगा। और कल प्रातःकाल मैं रणभूमि में प्रवेश करूंगा एक हृदयहीन पशु की भांति, केवल रक्त प्यास लेकर, केवल रक्त प्यास लेकर, केवल रक्त प्यास लेकर। या भीष्म जी को भी उन्होंने गुस्सा दिला दिया। पहले तो उनका मकसद था कि मैं इन सब की जो है ना हिफाजत करूंगा और कुछ नहीं, सिर्फ मैं रक्षण करूंगा। अभी ये साला दुर्योधन हरामी पहले कहता है आपकी जरूरत नहीं, आप बस वो धोखा देते हो, आपको मौका मिला था युधिष्ठिर को मारने का, आपने नहीं मारा, आपकी जरूरत नहीं, करना मेरे साथ है। फिर पता नहीं कैसे इसका इरादा बदल गया, जाते जाते फिर इशारा किया आपने प्रण लिया है, नहीं जा सकते। अबे तो एक बात करो ना, या तो उनको रखो इज्जत दो, या तो उनको बोल दो भाई आप जो है ना छोड़ दो, आप जाएं बस मेरे महाराज अंधेरे पर आप जाएं, उसकी रक्षा करें। लेकिन वो भी साला ऐसे बात बदल के फिर इनको अपनी बातों में फंसा के इनको ऐसा गुस्सा दिला दिया। वो बोलते हैं कि अभी रक्त बहेगा, रक्त, अब मैं प्रण लेता हूँ, युद्ध भूमि से ही नहीं हटूंगा। यार बड़ा दुख हुआ ये जानकर। हाँ सही बात है यार, हमें भीष्म जी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि ये किन हरामियों के पास है भाई, उनकी हिफाजत करता है। दुर्योधन शकुनी वालों की यार, जिन्होंने इतने जुल्म किए, अभी भी देखो चालाकियां पे चला गया, भीष्म जी को जज्बाती कर दिया और वचन ले लिया भाई मैं इधर ही खड़ा हूँ। अभी कहता है भाई भीष्म जी भी भाई मैं रक्त की प्यास लेकर उतरूंगा, सबको मारूंगा, किसी का नहीं सोचूंगा। तो भीष्म जी भी पावरफुल हैं भाई, मानते हैं हम। भीष्म जी भी पावरफुल तो है, मगर दुर्योधन अधर्मी है ना, बड़े हरामी है। उसने भी इनको गुस्सा दिला दिया। बस कृष्णा जी है ना वचन तोड़ दे, वो भी युद्ध में आ जाए तो फिर मजा आ जाए ना भाई। छोड़ दो अभी वचन वचन, जो भी आए निपटा लो, और शिखंडनी को भी ले आओ, तो महाभीष्म को भी इधर ही निपटा दो भाई। अच्छा हुआ ना भीष्म जी को गुस्सा आया तो तबाह कर दे, बस युधिष्ठिर वालों को तबाह कर दे। कैसे दबा रहे दोनों तरफ भाई, बड़ा मामला सीरियस है। अब भीष्म जी को भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है ना, धर्मियों का और साथ दे। अब वैसा सिचुएशन में ना, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये सब फंस गया है। प्रण पे प्रण ले रहा है, वचन पे वचन। अधर्मियों का इसलिए साथ नहीं देना चाहिए, कृष्णा जी ने समझाया है। पर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।